नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 22वां चैप्टर है। इसमें हम 736 सी से 770 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में तोमर वंश ने ढिलिका शहर को फिर से स्थापित किया था, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। भौमकर राजवंश 736 सी से 940 सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में जाजपुर, जिसे पहले गुहादेव पताका या गोहेश्वर पताका या गोहिरा तीकर कहते थे थी। क्षेमंकरा देव यहाँ के पहले राजा थे और धर्म महादेवी अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू और बुद्ध धर्म को मानते थे। भौमकर राजवंश के पहले शैलबोधव राजवंश आए थे। भौमकर राजवंश के बाद सोमवंशी राजवंश सोनपुर रियासत आए थे। उन्हें कार राजवंश या तोशल साम्राज्य भी कहा जाता था, जो कि कलिंग की प्राचीन राजधानी तोशाली से लिया गया एक नाम है। राज्य को मंडल अर्थात राजस्व प्रभाग नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था और इन मंडलों को उनके अर्ध स्वतंत्र सामंतों द्वारा प्रशासित किया गया था, जो भौमकारा राजवंश शासकों के प्रति वफादार थे। इन मंडलों के शासक राजवंश निम्न थे: खिंजली मंडल के भंज, खिजिंग मंडल के भंज, कोडलाक मंडल के सुल्की, यमगारथ मंडल के तुंग, एरावत मंडल के नंदोद्भव, बनी मंडल के मयूर, श्वेतक मंडल की गंग। खिजिंग मंडल के भंज ने बाद में एक अलग राज्य के रूप में शासन किया। भौमकर क्षेत्र अंततः सोमवंशी राजवंश के नियंत्रण में आ गया। उन्होंने मंदिर निर्माण की कलिंग वास्तुकला शुरू की। इस शैली में मंदिर दो भागों में बना है, एक मीनार और एक हॉल। मीनार को देउल और हॉल को जगमोहन कहा जाता है। भुवनेश्वर का बैताल देउला मंदिर इसका सबसे पुराना उदाहरण है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: वैद्यनाथ सुवर्णपुर में 8वीं शताब्दी सी का कोसलेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर में 8वीं शताब्दी सी का बैताल देउला मंदिर, हीरापुर में 9वीं शताब्दी सी का 64 योगिनी मंदिर, सारंगा ढेंकनाल में 9वीं शताब्दी सी का अनंत शयन विष्णु रॉक मूर्तिकला, बांकी कटक में 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी सी का चर्चिका मंदिर, 7वीं से 10वीं शताब्दी सी का रत्नागिरी बौद्ध परिसर, ललितागिरी बौद्ध परिसर, उदयगिरी बौद्ध परिसर और पुष्पगिरी विहार। तोमर राजवंश 736 सी से 1160 सी तक रहा। वहां की राजधानी दिल्ली में महरौली, जिसे पहले मेहरा अवाली कहते थे, सूरजकुंड, जिसे पहले अनंगपुर या आरंगपुर या अनेकपुर कहते थे, और लालकोट थी। अनंगपाल यहाँ के पहले राजा थे और अक्रपाल या अनंगपाल द्वितीय या अनंगपाल तोमर अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और अपभ्रंश उनकी भाषा थी। तोमर राजवंश के पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश आया था। तोमर राजवंश के बाद शाकंभरी के चाहमन और गोरी राजवंश आए थे। 736 सी में पहले राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को फिर से स्थापित किया, जिसे तब दिल्ली का कहा जाता था। अंतिम शासक अक्रपाल की दो बेटियां थी। बड़े का विवाह गाहड़वाल राजवंश में कन्नौज के राजा विजयचंद से हुआ था, जिनका जयचंद राठौर नाम का एक पुत्र था। दूसरी बेटी का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर से शाकंभरी के चहमन में हुआ था, जिनका पृथ्वीराज चौहान नाम का एक पुत्र था। यह पृथ्वीराज चौहान अक्रपाल के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: 10वीं शताब्दी सी का सूरजकुंड जलाशय राजा सूरजपाल ने निर्माण कराया। 1060 सी में उन्होंने महरौली क्षेत्र में लालकोट किले की स्थापना की। उस समय
शहर को लालकोट कहा जाता था। 11वीं शताब्दी ईस्वी में उन्होंने उदयगिरी गुफाओं से लौह स्तंभ को अब दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया, जिसे 402 सी में गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था। भिंड में 1175 सी का वन खंडेश्वर मंदिर, तोमर राजवंश द्वारा निर्मित लालकोट दिल्ली में जैन मंदिर सहित मंदिर परिसर को दिल्ली सल्तनत ममलूक राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और मंदिर के मलबे से 12वीं शताब्दी ईस्वी में मस्जिद को बनाया गया था। वर्सोदा रियासत 745 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में वर्सोदा थी। सूरजमल जी यहां के पहले राजा थे और जोरावर सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। वर्सोदा रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। अब्बासिद खिलाफत 750 सी से 1517 सी तक रहा। वहां की राजधानी इराक में अनबर, कूफा, बगदाद, समारा, सीरिया में रक्का और मिस्र में काहिरा, जिसे पहले अल अस्कर कहते थे, थी। अस-सफा यहां के पहले राजा थे और अल मुस्तासिम बगदाद में, अल मुतवक्किल तृतीय काहिरा में अंतिम राजा थे। यहां के राजा अरब मूल के निवासी थे, इस्लामी सुन्नी धर्म को मानते थे। अब्बासिद खिलाफत के पहले उमैयद खिलाफत, दबूयिद राजवंश आए थे। अब्बासिद खिलाफत के बाद ताहिरिद राजवंश, गोरी राजवंश, शेलजुक साम्राज्य, सफारी राजवंश, मंगोल साम्राज्य, सामानी साम्राज्य, हब्बारी राजवंश, इल्क के खानैत, ममलूक सल्तनत काहिरा, उस्मानी साम्राज्य, कोर्डोबा खिलाफत, इदरीस राजवंश, जियारिद राजवंश, फातिमी खिलाफत, बुयीद राजवंश आए थे। अस-सफा अरब की कुरैशी जनजाति के उपवर्ग बानु हाशिम की एक शाखा का प्रमुख था। इस तरह वह पैगंबर मोहम्मद के वंश से जुड़े हुए थे। अस-सफा ने फारसी मदद से 747 सी से 750 सी के दौरान अब्बासिद क्रांति में उमैयद खिलाफत को उखाड़ फेंका और उमैयद खिलाफत के अंतिम खलीफा मारवान द्वितीय को मार डाला और नया खलीफा बन गए। अब्बास इब्न अब्द अल मुत्तलिब के वंशज होने पर उन्होंने अपने खलीफा के लिए अब्बासिद शीर्षक का इस्तेमाल किया। अब्बासिद ने पैगंबर मोहम्मद के सच्चे उत्तराधिकारी होने का दावा किया। 1258 सी में मंगोल साम्राज्य ने अब्बासिद खिलाफत के बगदाद पर विजय प्राप्त की और खलीफ अल मुस्तसीम को मार डाला। अंतिम खलीफ अल मुतवक्किल तृतीय के आत्मसमर्पण के बाद 1517 सी में उस्मानी साम्राज्य या ओटोमन साम्राज्य ने काहिरा पर विजय प्राप्त की। उनका युद्ध और प्रशासन शैली। 1258 सी में मंगोल साम्राज्य द्वारा बगदाद पर विजय प्राप्त करने तक चलने वाले अब्बासिद खिलाफत काल को इस्लामी स्वर्ण युग माना जाता है। इस अवधि के दौरान अब्बासिद ने ज्ञान के कारण समर्थन किया और बगदाद में हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की, जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों विद्वानों ने रोमन, चीनी, भारतीय, फारसी, मिस्र, उत्तर अफ्रीकी, प्राचीन यूनानी और मध्यकालीन यूनानी सभ्यताएं से अरबी में ज्ञान का अनुवाद और संग्रह करने की मांग की। उनके शासनकाल के दौरान वजीर की एक नई पदवी आरंभ हुई। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: पुराने शहर जेरूसलम इजराइल में 754 सी की अल अक्सा मस्जिद का पुनर्निर्माण, करबला इराक में 775 सी का अल उखैदर किला, समारा इराक में 848 सी की समारा की ग्रेट मस्जिद, काहिरा मिस्र में 879 सी की इब्न तुलुन की मस्जिद, बगदाद इराक में 1202 सी की जुमरुद खातून मस्जिद। देव राजवंश समतात क्षेत्र 750 सी से 850 सी तक रहा। वहां की राजधानी बांग्लादेश में मैनमती, जिसे पहले देव पर्वत कहते थे, और बसंतपुरा, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है, थी। शांतिदेव यहां के पहले राजा थे और भवदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। देव राजवंश
समतात क्षेत्र के पहले खड़ग राजवंश आए थे। देव राजवंश समतात क्षेत्र के बाद हरिकेल राजवंश आए थे। हिंदू देव राजवंश बंगाल का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कोमिला बांग्लादेश में 7वीं शताब्दी सी के शालवन विहार, आनंद विहार और भोज विहार जो अब खंडर बन चुके हैं, जो कि प्रारंभिक समय में बौद्ध छात्रों के शाही महल थे। कुटलियार रियासत 750 सी से 1825 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में बंगाना थी। राजा गोपाल यहां के पहले राजा थे और अमृतपाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कुटलियार रियासत के बाद भज्जी रियासत सिख साम्राज्य आए थे। 1805 सी से 1809 सी के दौरान उन पर नेपाल साम्राज्य के गोरखा ने कब्जा कर लिया था। 1825 सी में वह सिख साम्राज्य के अधीन हो गए थे। 1825 सी में इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज में मिला लिया गया था और तत्कालीन राजा को जागीर दे दी गई थी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण ऊना में 11वीं से 13वीं शताब्दी सी का किला 16 सिंगी धार या कुटलेहर किला। पाल साम्राज्य 750 सी से 1174 सी तक रहा। वहां की राजधानी बांग्लादेश में मुंशीगंज, जिसे पहले बिक्रमपुर कहते थे, सोमपुर, रामवती या उत्तर पश्चिम बांग्लादेश के वरेंद्र क्षेत्र में अज्ञात है। बिहार में पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, मुंगेर, जिसे पहले मुदगागिरी कहते थे, और पश्चिम बंगाल में गौड़ या गौर और महिपाल थी। गोपाल यहां के पहले राजा थे और गोविंदपाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे और संस्कृत, प्राचीन बंगाली और मैथिली उनकी भाषा थी। पाल साम्राज्य के पहले गौड़ साम्राज्य आया था। पाल साम्राज्य के बाद चेरो साम्राज्य, सेन साम्राज्य, काम्बोज पाल राजवंश, कर्नाट राजवंश और बोध गया के पीठीपति आए थे। गौड़ साम्राज्य के राजा शशांक की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर जाता है और यह क्षेत्र अराजकता में उतर जाता है। गोपाल, पहला पाल राजा, विभिन्न क्षेत्रीय सरदारों द्वारा कमान संभालने और अराजकता की एक सदी को समाप्त करने के लिए चुना गया। राजवंश का नाम उसके शासक राजवंश के नाम पर रखा गया था, जिसके शासकों के नाम पलाऊ के प्रत्यय के साथ समाप्त होते थे, जिसका अर्थ था रक्षक। 1174 सी में सेन साम्राज्य ने अंतिम शासक गोविंदपाल को हराया और राज्य पर कब्जा कर लिया। इस समय के दौरान पश्चिम बंगाल को गौड़ और पूर्वी बंगाल को वंग के नाम से जाना जाता था। 8वीं शताब्दी सी से 12वीं शताब्दी सी के दौरान उन्होंने बंगाली भाषा की नींव रखी, जिसमें इसकी पहली साहित्यिक कृति चर्यपद भी शामिल थी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण इंटीचक भागलपुर में 8वीं शताब्दी सी का विक्रमशिला महाविहार, नौगांव बांग्लादेश में 8वीं शताब्दी सी का सोमपुर महाविहार, विक्रमपुर बांग्लादेश में 8वीं शताब्दी सी का विक्रमपुर विहार, ईटखोरी चतरा रांची में 9वीं शताब्दी सी का भद्रकाली मंदिर, कंकण दीघी दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में 975 सी का जतर देउल राजा जयंत चंद्र द्वारा बनाया गया था। नौगांव बांग्लादेश में 11वीं शताब्दी सी का जगदला महाविहार, गोसानीमारी में 11वीं शताब्दी सी का राजपथ या कामतापुर किला, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। बशोली साम्राज्य 750 सी से 1836 सी तक रहा। वहां की राजधानी जम्मू और कश्मीर में बिलावर थी। भोगपाल यहां के पहले राजा थे और कल्याणपाल अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बशोली साम्राज्य के बाद जम्मू रियासत आया था। उन्हें बसोहली साम्राज्य भी कहा जाता था। इस शासक परिवार को बाद में बलौरिया कहा जाने लगा। एक मान्यता के अनुसार पांडव अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष में बिलावर गए थे और इस क्षेत्र में बेल के पेड़ों से आकर्षित हुए थे। बिलावर में महाबिल्वकेश्वर मंदिर, जिसे पहले हरिहर मंदिर कहा जाता था, अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन द्वारा बनाया गया था, जहां पांडवों ने पूजा की थी। बिलावर में नाज नदी के किनारे एक चट्टान पर बनी एक प्राचीन हनुमान की मूर्ति है।
लाविक राजवंश 750 सी से 977 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में गजनी थी। बुजवीर लाविक यहां के पहले राजा थे और अबू बकर लाविक अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे। लाविक राजवंश के पहले तुर्क शाही राजवंश जाबुलिस्तान के रुतबिल आए थे। लाविक राजवंश के बाद सामानी साम्राज्य, गजनवी साम्राज्य आया था। उन्हें लोयक राजवंश भी कहा जाता था और तुर्क शाही राजवंश से निकटता से संबंधित थे। राजा खानन 782 सी के आसपास इस्लाम में परिवर्तित हो गए, लेकिन फिर एक धर्म त्यागी बन गए। उन पर पहले सामानी साम्राज्य द्वारा और बाद में 977 सी में गजनवी साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जेठवा राजवंश 8वीं शताब्दी सी से 1193 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में मोरबी, जिसे पहले मयूरपुरी कहते थे, श्रीनगर, ढाक, घुमली थी। मयूरध्वज यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत, प्रकृत और प्राचीन गुजराती उनकी भाषा थी। जेठवा राजवंश के पहले घुमली के सेंधवास आए थे। जेठवा राजवंश के बाद पोरबंदर साम्राज्य आया था। जेठवा भगवान हनुमान के पुत्र मकरध्वज से अपने वंश का दावा करते हैं। 1193 सी में उन्होंने दिल्ली सल्तनत मामलुक राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना पर हमला करने के कारण मोरबी को खो दिया। निष्कासित जेठवा राजवंश के शासकों ने पोरबंदर साम्राज्य नामक एक नए राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण घुमली में 10वीं शताब्दी सी का गणेश मंदिर, घुमली में 12वीं शताब्दी सी का नवलखा मंदिर, मातानो मढ़ लखपत कच्छ में 1313 सी का आशापुरा माता मंदिर, पोरबंदर में 1699 सी का जेठवा किला। वेनाड साम्राज्य 8वीं शताब्दी सी से 1729 सी तक रहा। वहां की राजधानी केरल में कोल्लम, जिसे पहले किल्लोन कहते थे, तमिलनाडु में पद्मनाभपुरम, जिसे पहले कल्लुकुलम कहते थे, थी। मार्तंड वर्मा यहां के अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत, मध्य तमिल, प्राचीन मलयालम, मणिप्रवलम उनकी भाषा थी। वेनाड साम्राज्य के पहले द्वितीय चेर साम्राज्य, कुपाक साम्राज्य, अय राजवंश, पांड्य प्रथम साम्राज्य आए थे। वेनाड साम्राज्य के बाद त्रवणकोर साम्राज्य आया था। 9वीं शताब्दी सी के मध्य तक कुपाक साम्राज्य, अय राजवंश दो भागों में विभाजित हो गया था। कोल्लम में अपने आधार के साथ वेनाड दूसरे चेर साम्राज्यों के स्वायत्त प्रमुखों में से एक बन गया, जबकि शेष विजयंगम में अपने आधार के साथ पांड्य प्रथम साम्राज्य के प्रभाव में आया। 12वीं शताब्दी सी के उत्तरार्ध में कुपाक साम्राज्य, अय राजवंश की दो शाखाएं वेनाड परिवार में विलीन हो गई। 1502 सी में पुर्तगाली भारत तांगसेरी कोल्लम में काली मिर्च व्यापार के लिए एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय थे। उन्होंने 1661 सी तक कोल्लम पर शासन किया। 1644 सी में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने विजिंजम में एक कारखाना स्थापित किया। 1661 सी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोल्लम पर कब्जा कर लिया। 1697 सी के बाद वेनाड साम्राज्य को थिरुविथमकोड कहा जाता था। 1729 सी में वेनाड साम्राज्य पूरी तरह से त्रवणकोर साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पद्मनाभपुरम में 1601 सी का पद्मनाभपुरम पैलेस, नेडुमंगाड में 1684 सी का कोयिक्कल पैलेस। राजपूत राजवंश 753 सी से 982 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में मलखेड़, जिसे मानेखेत भी कहते थे, और मोरखंडी, जिसे मयूरखंडी भी कहते थे, थी। दंतीदुर्ग यहां के पहले राजा थे और इंद्र चतुर्थ अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म को मानते थे और संस्कृत और कन्नड़ उनकी भाषा थी। राजपूत राजवंश के पहले बादामी के चालुक्य, लाट के गुर्जर, नवसरिका के चालुक्य, कन्नौज के आयुध आए थे। राजपूत राजवंश के बाद रत्ता राजवंश, पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य, सिलहारा राजवंश, दक्षिणी कोंकण के सिलहारा, उत्तर कोंकण के सिलहारा आए थे। उन्होंने बादामी के चालुक्य के जिला प्रमुख के रूप में शुरुआत की। पहले राजा दंतीदुर्ग के पिता इंद्र बादामी के चालुक्य के साथ
अचलपुर बेरार के राज्यपाल थे। प्रथम राजा दंतेपुर बादामी के चालुक्य के सामंत थे। 753 सी में उन्होंने बादामी के चालुक्य के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को उखाड़ फेंका। उनके एक जागीरदार तेलपा द्वितीय ने अचानक राष्ट्रकूट राजवंश से स्वतंत्रता की घोषणा की और पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य की शुरुआत की। इस बार अंतिम शासक इंद्र ने 982 सी में श्रवणबेलगोला में संलेखना या मृत्यु तक उपवास कर अपने प्राण त्याग दिए। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति 850 सी में महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जो वर्तमान समय में अंक गणित पर पहली पाठ्य पुस्तक है। उन्होंने कहा कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल मौजूदा नहीं है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण एलोरा गुफा औरंगाबाद में 725 सी से 755 सी का सिंगल रॉक कट कैलाशनाथ मंदिर, एलिफेंटा द्वीप मुंबई में एलिफेंटा गुफाओं में द्वारपाल, पट्टाडकल में 8वीं शताब्दी सी का काशी विश्वनाथ मंदिर, चारमोशी गढ़चिरौली में 8वीं शताब्दी सी का मारकंड महादेव मंदिर, मालखेड़ा में 9वीं शताब्दी सी का मलखेड़ किला जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं, पट्टाडकल में 9वीं शताब्दी सी का जैन नारायण मंदिर, कुक्कनूर में 9वीं शताब्दी सी का नवलिंग मंदिर, हल्लूर में 870 सी का मेलगुड़ी जैन मंदिर। दक्षिण कोंकण के सिलहारा 765 सी से 1020 सी तक रहे। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में खरेपाटन थी। सनाफुल्ला यहां के पहले राजा थे और रत्ताराज अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमध्य मूल के निवासी थे, हिंदू और जैन धर्म को मानते थे और कन्नड़, मराठी और संस्कृत उनकी भाषा थी। दक्षिणी कोंकण के सिलहारा के पहले राष्ट्रकूट राजवंश आए थे। दक्षिण कोंकण के सिलहारा के बाद पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य आया था। सनाफुल्ला ने राष्ट्रकूट राजवंश से कृष्ण प्रथम से सहया पर्वत और समुद्र के बीच के क्षेत्र पर आधिपत्य प्राप्त किया। प्रारंभ में वे राष्ट्रकूट राजवंश के जागीरदार थे। वे 3 शाखाओं में विभाजित थे। पहली शाखा ने उत्तरी कोंकण पर शासन किया 800 सी से 1265 सी के बीच। दूसरी शाखा ने दक्षिण कोंकण पर शासन किया 765 से 1020 सी के बीच। तीसरी शाखा ने सतारा, कोल्हापुर और बेलगाम के आधुनिक जिलों पर शासन किया 940 सी से 1215 सी के बीच। बाद में तीनों शाखाओं को पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य में मिला दिया गया। राजा धम्मैया ने पश्चिमी तट पर वल्लीपट्टन में किले का निर्माण कराया। सुकेत रियासत 765 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में पंगना, लोहारा, पुराना नगर जिसे पहले करतारपुर कहते थे, सुंदरनगर जिसे पहले बनेत कहते थे और मंडी थी। बीर सेन यहां के पहले राजा थे और लक्ष्मण सेन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमध्य मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सुकेत रियासत के बाद क्योंथल रियासत, मंडी रियासत और भारत गणराज्य आया। सुकेत रियासत की स्थापना बंगाल के एक सेन साम्राज्य के राजा के पुत्र बीर सेन ने की थी। 1200 सी में मंडी रियासत सुकेत रियासत से अलग हो गई थी। 16वीं शताब्दी सी में उदय सेन के शासनकाल के दौरान वे मुगल साम्राज्य के प्रभाव में आए। 1948 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण पंगना में 765 सी का पंगना किला, मंडी में 1340 सी का पराशर मंदिर, मंडी में 1527 सी का भूतनाथ मंदिर, तरना मंडी में 1658 सी का श्यामा काली मंदिर। क्योंथल रियासत 765 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में कोटी, जुनगा थी। गिर सेन यहां के पहले राजा थे और हितेंद्र सेन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमध्य मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। क्योंथल रियासत के पहले सुकेत रियासत आए थे। क्योंथल रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। क्योंथल रियासत की स्थापना बंगाल के एक सेन साम्राज्य के राजा के पुत्र गिर सेन ने की थी। 1803 सी से 1814 सी के दौरान उन पर नेपाल साम्राज्य के गोरखा ने कब्जा कर लिया था। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण शिमला में 1766 सी का तारा देवी मंदिर,
किश्तवाड़ रियासत 765 सी से 1820 सी तक रही। वहां की राजधानी जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिसे पहले कश्तवाड़ कहते थे थी। यहां के अंतिम राजा मोहम्मद तेग सिंह थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। किश्तवाड़ रियासत के बाद सिख साम्राज्य आया था। 1820 सी में सिख साम्राज्य द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण किश्तवाड़ में किला किश्तवाड़, जिसमें अब सिर्फ पत्थर की बेंच ही रह गई है। किश्तवाड़ में 1629 सी का नीलकंठ महादेव मंदिर। कन्नौज के आयुध 770 सी से आरंभिक 9वीं शताब्दी सी तक रहे। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में कन्नौज थी। वज्रयुद्ध यहां के पहले राजा थे और चक्रयुद्ध अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। कन्नौज के आयुध के पहले कन्नौज का वर्मन राजवंश आए थे। कन्नौज के आयुध के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश, राजपूत राजवंश आया था। कन्नौज का वर्मन राजवंश के शासक ने राज्य का विस्तार नहीं किया और कमजोर हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप कन्नौज के आयुध ने उन्हें हरा दिया। राजपूत वंश ने कन्नौज के आयुध पर आक्रमण कर उनका राज्य हथिया लिया था। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।